बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ एक कैपरी की कटिंग और उसकी सिलाई शेयर कर रही हूँ। तो जिसके लिए मैंने 2.5 मीटर वो एज़ यूजुअल जो कपड़ा होता है ट्राउज़र का उसका ले लिया है और उसको मैं कटाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटियों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मम्मा ने पहले जब भी किसी के कपड़े देखती थी तो हमें कहती थी कि मम्मा कि ये इस तरह का डिज़ाइन बना के अपनी बेटी के लिए कपड़े सिलाई करके दूँगा। अब मम्मा को 2 साल हो गया यूट्यूब पे लगे हुए, हमें कभी कपड़े नहीं सिलाई करके दिए। तो आज मैंने बस उनके लिए कपड़े काटने मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट कर दी। मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि मैं किस तरीके से जो है कैपरी वो काटती हूँ और किस तरीके से उसकी सिलाई करती हूँ। तो देखो, आप मुझे बताएंगे कि मैं बहुत सिंपल तरीके से और बहुत आसानी के इजीली जो बनने वाली कटाई होती है उस तरीके से कटाई करके तो मैं अपने बच्चों के कपड़े जो है ना वो सिलाई करती हूँ। तो जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ, तो जिसके लिए मैंने ये मेरी बेटी की जो लेंथ है ना वो ट्राउज़र की वो ट्राउज़र की लेंथ जो है वो 37 इंच है। तो जिसके लिए मैंने वो टोटल जो कपड़ा है ना 2 इंच ऊपर से लास्टिक के लिए और 3 इंच जो नीचे से फोल्डिंग के लिए छोड़ के, तो उसके मैंने 42 इंच का मैंने ऊपर से 2 इंच जो लास्टिक का निशान और टोटल लेंथ का निशान और फिर 3 इंच जो नीचे से वो फोल्डिंग के लिए रखा है उसका मैंने निशान लगा लिए। तो अब मैं आसन की मेयरिंग कर लेती हूँ। आसन की तो टोटल मेयरिंग जो है वो आसन की वो 12 इंच है। तो 2 इंच जो है ना वो मार्जिन मैंने रखा है फोल्डिंग का। तो तैयार जो है ना वो 12 इंच है मेरी जो इसकी आसन की जो लेंथ है। तो मैं उसको 14 इंच पे मैं अब इसकी कटाई करूँगी। ऊपर से नीचे को 14 इंच का निशान लगा के तो मैं उसकी मैंने 14 इंच तक नीचे निशान लगा के लंबाई के रूप तो निशान लगा लिया है। अब मैं 3 इंच ऊपर से इसकी चौड़ाई रखूँगी। इसके मुताबिक मैं पूरी लाइन लगा लूँगी ऊपर से नीचे तक 14 इंच तक। तो अब ऊपर से नीचे तक जो लाइन लगाई है मैं उसको स्केल की मदद से सीधी लाइन लगा लूँगी उसके ऊपर। और ऊपर से और नीचे से मैंने 3 इंच दोनों साइडों से रखा है। तो उसके नीचे थोड़ा सा मैं इसके दरमियान में जो कर्व दूंगी या इसको गोलाई की शेप दे के तो मैं इसको फिर मैंने नीचे से गोलाई की शेप दे ली है। तो अब मैं इसका नीचे से पांचा जो है ना वो उसकी मेजरिंग करूँगी। पांचा जो है वो मैं 6.5 इंच का रखूँगी। तो जिसके लिए मैं वहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगा लूँगी जो कि तैयार होगा। और 1.5 इंच मैं उससे ज़्यादा रखूँगी ताकि वो सिलाई 1.5 इंच मैं जो है ना वो अंदर कपड़ा छोड़ूंगी इसके लिए सिलाई के बाद जो मार्जिन लाइन हो 1.5 इंच का जो कपड़ा है वो मैं ऊपर से लेके नीचे तक पूरे जो है ना वो उसको मैं कटाई उसकी करूँगी। तो अपना जो है उसको मैं 12.5 इंच पे मैंने उसको निशान लगाया है। जो उसके बाद कपड़ा होगा उसको मैं 1.5 इंच जो है ना वो मार्जिन लाइन में छोड़ूंगी। तो इस तरीके से फिर मैं उसके सारे निशान लगा के तो उसकी कटाई कर लेती हूँ। ऊपर से लेकर नीचे तक फिर मैं इसके सारे इस तरीके से निशान लगा लूँगी, कर्व सा बना लूँगी। हम सीधे तरीके से भी इस तरीके से काट सकते हैं उसको थोड़ा कर्व दे निशान लगा के। लेकिन मेरे पास स्केल है तो मैं इस स्केल को भी आपको बताती हूँ कि मैं स्केल को किस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं स्केल के साथ इसको इस तरीके से नहीं रखना है, इसको दूसरे तरीके से इस तरीके से रखना है। इसका जो शेप का निशान है ना, जो कर्व का निशान है वो अपनी साइड पे रखना है। तो इस तरीके से करूँगी। लेकिन उससे पहले मुझे नीचे से जो होता है वो उसको मैंने 10 इंच तक सीधा निशान लगाना है, क्योंकि नीचे से ऊपर तक 10 इंच तक मुझे सीधा ही इसको ट्राउज़र को जो है कैपरी को रखना होता है। तो इस तरीके से अब मैं स्केल की मदद से इसको निशान लगा लूँगी। पहला जो हमारा निशान लगाया हुआ है टोटल जो हमारा है उसके ऊपर लगा लूँगी। उसके बाद फिर जो मैंने मार्जिन लाइन छोड़ी है उसके लिए उसके ऊपर छोड़ लूँगी, लगा दूँगी जो सिलाई की लाइन। और उसके बाद जो मैंने मार्जिन लाइन छोड़ी है उस पर मैं काट का वो निशान लगा दिया है मैंने। अब मैंने जो नीचे से उसका एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको काट दिया है। अब मैं इस तरीके से इसकी सिलाई जो है कटाई जो है ना वो कंप्लीट कर देती हूँ। अब मैंने इस पे निशान लगा लिए हैं, उसके मुताबिक मैं इसके सारे ट्राउज़र की कटाई कर लेती हूँ ऊपर से नीचे तक। तो उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि अब मैंने जो मार्जिन लाइन छोड़ी है वहाँ से लेकर नीचे तक इसकी सारी अच्छे तरीके से कटाई कर देती हूँ ताकि इसकी अच्छे तरीके से सिलाई हो सके। जितने अच्छे तरीके के साथ हमारी जो है वो कटाई होगी उतने ही हमारी जो है वो अच्छे नफासत के साथ जो है ना वो कपड़ों की सिलाई होती है। अब यहाँ से मैंने इसके आसन की कटाई की है, वहाँ से सिर्फ मैं 1/2 इंच रख के तो बाकी इसकी कटाई कर दूँगी।
का जो है ना वो निशान लगा के, तो उसको एक टेढ़े तरीके से उसको दूसरी सिलाई तक या दूसरे साइड तक उसको उसकी कटाई कर लूँगी, ताकि जो हमारा खिंचाव पड़ता है ट्राउज़र के ऊपर वो ना पड़े। क्योंकि मुझे इस पे बटन लगाने हैं सामने, तो इसलिए मुझे दरमियान में से इसकी सारी इसकी कटाई करनी होगी। तो मैं इसके लिए इसको उस दरमियान से काट देती हूँ। तो आप इस पे कट भी लगा सकते हैं, डिज़ाइन भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ सिंपल इस पे बटन ही लगाऊंगी सामने। बटन लगाने के लिए मुझे निशान लगाने होंगे, जिसके लिए मैंने 3 इंच जो छोड़ा है फोल्डिंग के लिए, उसके ऊपर 1 इंच 1 1 इंच के वक्फे से मैं 8 जो है वो निशान लगाऊंगी, क्योंकि मुझे 7 बटन लगाने हैं। तो जिसके लिए मैं 8 निशान लगाऊंगी, एक निशान जो है वो एक्स्ट्रा होगा जिसके ऊपर बटन नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से मैं दोनों साइडों पे इसके 8 8 निशान लगा लेती हूँ, 3 इंच का नीचे से फोल्डिंग का कपड़ा छोड़ के। तो उसके बाद फिर मैं इसकी सिलाई करूँगी। तो हमारी तकरीबन जो है कैपरी की वो कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमारी कैपरी की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे इस पर डोरी लगानी है, बटन लगाने हैं। तो जिसके लिए सबसे पहले मुझे डोरी बनानी पड़ेगी। तो जो मैं डोरी बना रही हूँ, तो एक पाँव मशीन का जो एक पाँव है दरमियान वाला हिस्सा जो है, तो एक पाँव की सिलाई पे मैं इसकी जो है ना वो डोरियाँ बनाऊंगी, और डोरियाँ बना के तो उसको फिर मैं काटती हूँ। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से डोरी बनाती हूँ। डोरी के लिए कपड़े की मैंने सिलाई कर ली है। कपड़े को अब मैं इसके अंदर से सुई में धागा डाल के, तो उस तरीके से इसको अब मैं इसको ना पूरी को खोल लेती हूँ। तो इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये बारीक से मुझे डोरी चाहिए। तो इसको सिलाई की सुई के धागे की मदद के साथ मैं सीधा कर लूँगी। तो इस तरीके से जो है वो डोरी मेरी तैयार हो जाएगी। बारीक डोरी बनाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन ये कि थोड़ी सी हिम्मत करें या मेहनत करने से ये काम भी ये बन जाती है, और बहुत अच्छे तरीके से ये खुल भी जाती हैं। तो अच्छे तरीके से बन जाती हैं, तो फिर वो नफासत वाला काम ज़रा थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये देखिए मेरी अब डोरी जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं इसको 2 2 इंच के वो मेयरिंग करके 2 2 इंच की, तो मैं इसको 2 2 इंच के फासले से कटाई करके इसकी मैंने डोरियाँ तैयार करके रख लेनी है। 2 2 इंच की मैंने डोरियाँ काट के सारी तैयार करके रख ली हैं। अब मैं इनकी सिलाई करती हूँ। तो मैं बताती हूँ कि आपको किस तरीके से डोरियाँ मैं लगाती हूँ। तो इस तरीके से मैं जो निशान लगाए हैं मैं ऊपर उनके ऊपर मैं एक एक डोरी जो है वो लगाती जाऊँगी, इनकी सिलाई करती जाऊँगी। इसी तरीके से मैं सारी डोरियां रख के दोनों साइडों पे, तो 8 8 जो मैंने निशान लगाए हैं उनमें से 7 से पहला निशान छोड़ के बाकी सब पे एक एक डोरी रख के तो मैं उसको सिलाई करती जाऊंगी। तो दोनों साइडों की निशान लगा के तो मैं निशानों पे पूरी डोरियां हैं वो उनको कंप्लीट कर दूंगी। डोरियों का जो फोल्डिंग वाला हिस्सा है वो अंदर वाली साइड पे रखना है, और जो कट वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ रखना है। इस तरह जब हम फिर इसको इसके ऊपर दूसरा कपड़ा लगा के तो सिलाई करेंगे, तो फिर डोरियां जो हमारी वो बाहर की साइड पे आएंगी। तो मेरी थोड़ा मेरे फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, तो मैंने लगाए रखी, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो अब मैंने देखा है, तो अब मैं इसको ये यहाँ से इसकी रिकॉर्डिंग दूसरे मोबाइल से मैंने स्टार्ट की है। तो अब ये ऊपर मैंने रख के इसको सिलाई कर दिया है अच्छे तरीके से। इस तरीके से इसका जो है वो पैंट वाला जो है ना वो ट्राउज़र का वो टच पूरा पैंट वाला आता है। तो बहुत अच्छे तरीके से नफासत के साथ सिलाई भी हो जाती है। डोरियों के ऊपर से अब मैंने दोनों की सिलाई जो है वो अच्छे तरीके से इसी तरीके से दोनों साइडों से कर देनी है अच्छे तरीके से। तो जब मेरी सिलाई अब मेरी जो डोरियों के ऊपर से दोनों साइडों से सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको नीचे से 2 3 इंच का छोड़ा हुआ था, मैं उसको फोल्ड कर लेती हूँ दोनों साइडों से अच्छे तरीके से पहुँचों को। तो क्योंकि मुझे कट नहीं छोड़ना, आप इस यहाँ पे आप एक कट भी बना सकते हो, तो वो इजीली बन जाएगा बड़े आसानी के साथ। तो इस पे मुझे कट नहीं बनाना है, सिर्फ बटन ही लगाने हैं सिंपल इसको सीधे करके। तो इसलिए मैं इसको पूरे को फोल्ड कर रही हूँ। दोनों साइडों से मेरे पोंचों की अच्छे तरीके से सिलाई होगी। अब मैंने जो 6.5 इंच का इसको पांचे का निशान जो रखना है, इसको 6.5 इंच पे निशान लगा के तो बाकी जो मार्जिन वो मैं इसको सिलाई कर देती हूँ ऊपर तक। सारा इसको डबल सिलाई करते हुए पक्का करते हुए नीचे से तो मैं इसको दोनों तरफ से अच्छे तरीके से इसकी सिलाई कर दूँगी ट्राउज़र की। तो उसके बाद फिर मेरा ऊपर वाला फोल्डिंग का हिस्सा रह जाएगा सिर्फ। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से इलास्टिक डालती हूँ और किस तरीके से इसकी मैं सिलाई करती हूँ।
मेरे ट्राउज़र की अंदरूनी सिलाई बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको डबल सिलाई लगा दूंगी इसके ऊपर, ताकि ये पक्की हो जाए सिलाई दरमियान से। दरमियान की सिलाई लगाते हुए सिर्फ इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि जो 10 इंच का हमने निशान लगाया होता है, तो वो 10 इंच तक हमें स्ट्रेट लाइन वो 10 इंच तक सीधी ही लेके आनी होती है। उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा शेप या कर्व दे के तो बाकी जो सिलाई है वो उसकी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब मैं इसके नेफे की तरफ आ गई हूँ, तो उसके लिए सिर्फ मैं 1 पाँव की सिलाई देकर पहले इसको थोड़ा सा सारे को सिलाई कर लेती हूँ अंदर की तरफ फोल्ड करके, ताकि वो जब मुझे फोल्डिंग करते हुए इसका प्रॉब्लम ना हो लास्टिक डालते हुए। तो इसके लिए मैं उससे पहले ही 1 इंच के 1 पाँव सिलाई का जो है उस पर कपड़ा रख के तो 1 पाँव की सिलाई जो है ना वो सारी लगा लेती हूँ ऊपर से। ऊपर से 1 पाँव की सिलाई लगाने के बाद सारी, तो फिर मैं इसकी लास्टिक जो है वो उसको मेजरिंग कर लूँगी कि मुझे कितनी लास्टिक चाहिए। तो उसके मुताबिक फिर मैं उस लास्टिक को काट लूँगी, और लास्टिक काटने के बाद फिर मैं उसको पक्का कर लूँगी ऊपर नीचे रख के। तो उस पर मैं काफ़ी सारी सिलाइयाँ लगा के, ताकि वो अच्छे तरीके से पक्का हो जाए, वो टूटे नहीं जब खिंचाव पड़े। तो वो सिलाइयाँ ऊपर नीचे लगाते हुए मैंने उसको अच्छे तरीके से लास्टिक को है वो काफ़ी हद तक जो है ना वो पक्का कर लिया है। तो अब मैं इसके लास्टिक को जो है वो उसके अंदर शलवार के अंदर मैं इसको अंदर डालती हूँ। तो शलवार के अंदर लास्टिक डालते हुए मैं इसको जो सिलाई है वो मैं सिलाई जो है ना वो लास्टिक के ऊपर नहीं लगाऊंगी, थोड़ा सा गैप रख के तो सिलाई को इसके साथ साथ बिल्कुल लास्टिक के साथ साथ लगाऊंगी। और जितनी डालती जाऊंगी लास्टिक उतनी खिंचाव पिछली की तरफ चोंटें जो है ना वो पिछली साइड पे करती जाऊंगी चोंटें, ताकि मेरी जो लास्टिक है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। और उसके बाद जब मैं इसको पूरी को लास्टिक को इसके अंदर सेट कर लूँगी, सिलाई मेरी हो जाएगी अच्छे तरीके से। तो इस बात का ज़्यादातर ख्याल रखना पड़ता है कि लास्टिक के ऊपर जो है वो सिलाई ना लगे, इसलिए बार बार इसको चेक करते रहें कि सिलाई के ऊपर जो है वो लास्टिक के ऊपर जो है ना वो आपकी सिलाई ना लगे। तो इस तरीके से जब मैं इसको सारी सिलाई को अपने कंप्लीट कर लूँगी उसके ऊपर, तो इस तरीके से मैं इसकी सारी चोंटें जो हैं वो अगली तरफ कर कर आके तो मैं सारी जो है वो लास्टिक अपनी इसके अंदर पूरी जो है वो फिक्स कर दूंगी। उसके बाद क्योंकि जो लास्टिक है वो मुड़ भी जाती है जब इस तरीके से हम इसको फिर ओपन छोड़ देते हैं, तो लास्टिक जो है वो किसी वक्त भी टर्न कर जाती है अंदर, क्योंकि उसके ऊपर सिलाई तो लगी नहीं होती है। इसलिए फिर उसको एडजस्ट करने के लिए दोबारा दरमियान के अंदर मैं इसके वो लास्टिक के ऊपर जो है ना वो एक और सिलाई लगाऊंगी। तो इससे पहले कि पहले मुझे इसको अच्छे तरीके से लास्टिक को बगैर उसके ऊपर सिलाई लगाए हुए पहले मुझे ट्राउज़र के अंदर इसको एडजस्ट करना है। उसके बाद मैं इसके दरमियान में एक खींच कर सिलाई लगा दूंगी। मैं ट्राउज़र के अंदर जो लास्टिक है वो तकरीबन कंप्लीट होने ही वाली है उसकी सिलाई। तो उसके बाद मैं ना आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से इसको जो है वो दरमियान में, क्योंकि दरमियान में सीधी सीधी सिलाई तो होगी नहीं, फिर थोड़ी खिंचाव डाल के उसको सिलाई को डाल लगाना पड़ेगा। तो फिर मैं वो सिलाई जो है वो उसको एडजस्ट करती हूँ। अब मेरे ट्राउज़र की सिलाई जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा खिंचाव दे के दरमियान में से इसको मैं और एक सिलाई लगा दूंगी, ताकि हमारी लास्टिक जो है वो इसके अंदर फिक्स हो जाए और वो टर्न ना करे। तो इस तरीके से फिर मैं इसके साथ ही हमारा ट्राउज़र जो है वो बिल्कुल बनकर, जो कैपरी है कैपरी ट्राउज़र या पैंट ट्राउज़र जो है हमारा कैपरी पैंट या कैपरी ट्राउज़र बिल्कुल बनकर तैयार है। आप मुझे बताएं, ज़रूर फीडबैक दें कि मैंने कैसी सिलाई की है।